साहित्य संचयन में इंट्यूशन के संबंध में हम बात करते आ रहे हैं। उसी रेफरेंस से वैदिक युग के अंदर श्री अरबिंदो समझा रहे हैं कि वैदिक सत्य को पुनः प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है और किस तरीके से उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जहां तक हमने पढ़ लिया उससे आगे मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो यह पद्धति केवल जिसके द्वारा मुझे लगता है कि वेद का आशय पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इस पद्धति के द्वारा। ये कौन सी पद्धति है जो ऊपर ये बता रहे हैं, उसके द्वारा ये किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व आध्यात्मिक अनुभव की प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व आध्यात्मिक अनुभव की प्रक्रिया है, जो कि उच्चतर अंतर्ज्ञानात्मक इंट्यूटिव अथवा अंतः प्रकाशात्मक रेवेलेटरी क्षमताओं फैकल्टीज, जो कि हिंदू मनोविज्ञान में विज्ञान है, द्वारा सहायता युक्त है, जिसका कि मनुष्य जाति में अभी तक एक अनियमित व अव्यवस्थित उपयोग के अलावा कोई उपयोग नहीं है। ये फैकल्टीज काम में ही नहीं आ रही। श्री अरबिंदो के अगर आप लगातार संपर्क में हो, ये इसके ऊपर जब मैं ध्यान एकाग्र करता हूं, तो जो गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, सारी चीजें हैं, उसके अलावा मतलब उसको जब आप ऑफर कर दो, और वो भी कैसे करो, ये बाकी ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं इसका आभास होता है, पर हाँ इसके जो प्री कंडीशंस हैं वो हैं, और इसके बिना कोई भी डिलीवरेंस नहीं हो सकता। ये यदि आपकी क्षमताएं हायर फैकल्टीज हैं, ये ऑपरेट अगर नहीं करें और लोअर पोटेंसी पे अपन काम करें, तो कोई भी अच्छी चीज नहीं की जा सकती। भाई आप अपनी अगर पूरी पोटेंसी पे काम नहीं करोगे तो अच्छी चीज कैसे करी जाएगी। ये हमारी क्षमताएं हैं, ये हम क्रियारत देखते हैं, इनका आभास पूरा पूरा होता है। ये हैं द्वारा जिनका कि मनुष्य जाति में अभी तक एक अनियमित व अव्यवस्थित उपयोग के अलावा कोई उपयोग नहीं है, परंतु जो निश्चित सीमाओं के भीतर हमारे वर्तमान विकास की संक्रमणशील का मतलब ट्रांजिशनल, हम जिस अवस्था में हैं उससे, पशु से मनुष्य आया तो पशु है इंस्टिंक्ट के ऊपर, मनुष्य के अंदर रीजनिंग हो गई, रीजनिंग फॉल्टी है, गलती करता है। इंस्टिंक्ट श्योर है, पशु के अंदर श्योर इंस्टिंक्ट है, गलती नहीं करता। इसलिए हमको प्रमाणीकरण के तरीके हैं, परख नली में से गुजारते हैं, पशु को परख नली में से भोजन को गुजारने की जरूरत नहीं है। अभी आप हर चीज के लिए उसकी प्रामाणिक सत्ता खोजते हो, भाई ये चीज ठीक है नहीं है, वहां से ले आओ, इसको ये कह रहे हैं यहां से ये प्रमाणित किया गया है। तो बुद्धि, जो ये जो तर्क बुद्धि है, आपको लगता है ये बहुत कोई विश्वसनीय है नहीं है उस तरीके से। जानवर बिल्कुल सेल्फ श्योर है, कहीं कोई चूक नहीं है वहां, पर वो है इंस्टिंक्ट। जाना है कहाँ, इंट्यूशन। तो अभी कहाँ हम बीच की अवस्था में हैं, इसके अंदर हम पशुता के कार्य करते हैं, तो हम पीछे की ओर लुढ़क जाते हैं। तो उसमें आपके जो आगे से आने वाली इंट्यूशंस हैं वो नहीं रहेंगी। आप अपना मुंह किस ओर करते हो, सूर्य की ओर करते हो तो उसकी किरणें पड़ेंगी, सूर्य की ओर नहीं करते हो तो चेहरे के ऊपर शेडोज पड़ जाएंगी। मतलब बहुत सीधी सीधी बात है।
जो ये कार्य है, इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। बिल्कुल नहीं करेगी माँ की क्रिया। ये तो पहली चैप्टर में कल वो पढ़ा था। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट। तो ये कहने सुनने से नहीं, अगर इसकी कीमत है, ऑफर करो, आपकी ये सारी जो संभावनाएं हैं वो पंख लग जाएंगे, उसके खिल जाएंगी। अभी इग्नोरेंस है, प्योर, बिल्कुल निरा इग्नोरेंस है। उसको डेकोरेट किसी भी टर्म्स से करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? न इग्नोरेंस की सेहत के कोई फर्क पड़ता। हम भी खुश, इग्नोरेंस भी खुश। तो किसके दिक्कत हो रही है अभी? तो हमारे वर्तमान विकास की संक्रमणशील ट्रांजिशन की अवस्था व असंतोषजनक अवस्था में प्रशिक्षित और क्रियारत की जा सकती है। प्राचीन ऋषियों ने जिस पद्धति से वैदिक सत्य को ग्रहण किया, इसलिए ब्रह्मचर्य सबसे पहले, और गुरु की आज्ञा का अनन्य रूप से पालन। और ये नहीं कि वो बैठा बैठा कुछ और ही गढ़ता रहता था वहां, शिष्य बैठा बैठा कि देखो गुरुजी ने छल लिया। गुरुजी तो सुबह से शाम तक कभी लकड़ियां लेके आओ, वहां सारे पता नहीं क्या क्या काम, आप कल्पना नहीं कर सकते उस चीज की। मैं कह रहा हूं कि अगर अपने पिता को भी गुरु बना के यदि वो शिष्यत्व भाव से सीखता था, तो पूरी उसकी, पिता तो अपने ही स्थान पे रह गए, गुरु अपने स्थान के ऊपर आ गए। ये तो मैंने क्लोजली देखा है संगीत की परंपरा में और के अंदर। ये कोई जरूरी नहीं कि गुरु आपको बाहर ही जाके अपनाना है। आपने अगर अपने पिता को भी गुरु अपनाया है, कृष्ण प्रेम क्या करें उनको, उनका आपके ये गैंग्रीन हो गया, वो ठीक इसलिए हो गया क्योंकि आपने इनको माँ माना, यशोदा माँ को। कह नहीं दिलीप, माँ तो माना ही, उसके साथ मैंने उनको गुरु माना। अगर आप ध्यान दें तो इन शब्दों का अभी हमको सेंस भी नहीं कि गुरु अपनाना हम में से किसने अपना लिया एज सच। इसका सेंस क्या होता है कि आप बिक चुके हो, आप गुरु के कृत दास हो, दास हो आप। और ये नहीं कि आप दिमाग में कुछ और सोच रहे हो, प्लानिंग कुछ और कर रहे हो, मनोविज्ञान के अंदर आपके कुछ ये है कि कुछ और कर लेंगे। अब आपके, यू हैव नो मोर ब्रदर्स सिस्टर्स पेरेंट्स, ये कुछ नहीं है आपके। वी आर योर ऑल इन ऑल। ये वहां पौंडीचेरी में माने, यू हैव नो मोर एनी ब्रदर्स सिस्टर्स, कुछ नहीं है आपके, है ही नहीं। तो आपको ये सारों के ऊपर है, सारों के ऊपर लागू नहीं होता। ये बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ, माँ ने तो ये तो कहा है ना, यू हैव नो मोर ब्रदर्स, यू हैव सिस्टर्स, दिस दैट, कोई रिलेशन कुछ नहीं। हाँ, उससे पहले मन बहलाव है, करो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। स्पष्ट है ये चीज। और इससे कोई बहुत ज्यादा मार्ग आप तय कर लोगे तो होगा भी नहीं, ये तो मिनिमम है। ये जब आप वास्तव में करते हो, सोल सर्चिंग करते हो, तब ये फैकल्टीज कुछ 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 कुछ, ये 2000 वर्षों में क्या ऐसे ही लोग नहीं आए? अरे बहुत लोग हैं, मुड़ के नहीं देखा जिन्होंने। एसेटिक्स तो पता नहीं कैसे कैसे रहे हैं। फिर ये फैकल्टीज ऐसी दुर्लभ क्यों? तो इसके लिए जो मांग की जा रही है, छोटी छोटी डिग्री के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। छोटा छोटा कोई आप ये आजकल रियलिटी शोज देखते हो, उसके अंदर देखो आप बच्चों को कितनी भयंकर मेहनत करनी पड़ती है छोटे सी इन चीजों के लिए। 3 मिनट की रील बनाने के लिए उनको कितना, आपको जचे तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रॉल करके। इसके लिए क्योंकि मेरे कोई समय विचार आ गया ये भी करना चाहिए, इससे नहीं होगा। प्राचीन ऋषियों ने जिस पद्धति से वैदिक सत्य को ग्रहण किया, उसमें और हमारे उसे ग्रहण करने की पद्धति में केवल उसके पास जाने की दिशा का भेद है। जहां वैदिक ऋषियों के लिए अनुभव द्वारा अंतः प्रकाश की संपुष्टि का तरीका रहा, वहीं हमारे लिए ये नीचे से ऊपर की ओर होगा, न कि ऊपर से नीचे की ओर।
क्योंकि यह एक ऐसी मानसिकता के लिए जो कि प्रमुख रूप से बौद्धिक हो और अप्रधान रूप से अंतर्भाषात्मक हो, महत्व का भार आवश्यक रूप से अनुभव पर आश्रित होता है, न कि अंतर्ज्ञान पर। क्या अर्थ हुआ इस सेंटेंस का, अनिल जी? जहां वैदिक ऋषियों के लिए ये क्या अर्थ समझ में आता है इसका? जहाँ वैदिक ऋषियों के लिए अनुभव द्वारा अंत प्रकाश की संपुष्टि का तरीका रहा। मतलब वैदिक ऋषि का उनको तो अनुभव, जो अंदर से अनुभव के हिसाब से उनका तरीका रहा, ये नीचे से ऊपर की ओर ना हो कि ऊपर से नीचे की ओर। वही हमारे लिए तो नीचे से ऊपर, और उनको तो जो है एक तरह से वो उस स्थिति में, अनुभव की स्थिति में है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर वो तो वो महसूस कर सकते हैं। हम अब एफर्ट कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर जाने की, ना कि ऊपर की नीचे। क्योंकि ऐसी मानसिकता के लिए जो प्रमुख रूप से बौद्धिक और अप्रधान रूप से अंतर्भाषक हो, महत्व का भार आवश्यक रूप से हो। अपन तो तरीका है हमारा, बुद्धि से ही चलेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाने का ही तरीका है हमारे पास। बिल्कुल। और वैदिक ऋषि जो है वो अनुभव के स्तर में है, तो वो उस स्थिति में, तो वो नीचे की स्थिति को देख सकते हैं, तो वो ना अनुभव में नहीं है वो अनुभव अंतः द्वारा प्रकाश अंतर में है। प्रकाश की संपुष्टि कर रहे हैं। अनुभव द्वारा संपुष्टि कर रहे हैं उसकी। यस। अभी हाँ आपको अगर मतलब। अनुभव हो गया हो, आप उसकी संपुष्टि बाहरी तरीके से करने की कोशिश करोगे, हाँ क्योंकि अभी हमारा जो बिल्ड है, हमारा मतलब अभी हम जो बैठे हैं उनका नहीं, हाँ, उनका तो जो मानव है का सो ही स्तर। है। जो आपकी क्रीम रही मानव की वो। की बात है। तो कॉमन तरीका मनुष्य जाति का है बौद्धिक रूप से, अप्रधान रूप से अंतर्भाषात्मक है, इंट्यूटिव है ही नहीं। नहीं, इतने शब्दों की जो शोरगुल धरती के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल सकता। ये जो आपके शिक्षा में, न्याय पद्धति में, राजनीति के अंदर इतनी जो निरंकुशता चल रही है, चिकित्सा के अंदर, हो ही नहीं सकता। आपको ये गोली की ओर की कोई जरूरत नहीं है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसको पद्धतियां बताया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। घोर पाशविकता है ये, आपको ये कत्लेआम नजर नहीं आता, ये एक विशेष बात है। अगर अंतर्भाष हो, इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। इतना सहज जीवन हो जाता है उनके लिए। ये है कि मैं उस प्लांट के पास गया, उसने बता दिया मैं इस काम में आ जाऊंगा, और अब इस तरीके से इतनी मात्रा में ले लो। अब बताओ कितना रिलीफ आ गया, आप सोचो तो सही। आपके अगर कान नहीं हो और राउंड अबाउट वेज से आपको कोई शब्द सुनना पड़ता हो, तो खाली एक छोटा सा मैसेज आपको देने के लिए कितनी तिकड़म बिठानी पड़ेगी, ये सोचो आप। तो अभी हमारा तरीका जितना ये है अंतर्भाषात्मक न होके बौद्धिक है, तो आप सोच रहे हो इसके अंदर से आपको निजात मिल जाएगी। अरे कान जिसके नहीं है, उसको तो पहले कान दो जो तुरंत डायरेक्ट शब्द सुनाई दे। सब पद्धतियां जितनी है सब बकवास हैं एकदम, एकदम। अब ये बात कैसे बताएं? अगर आपको अंतर्भाष है तो इतने शब्दों की, इतनी पद्धतियों की, ये चिकित्सा की और की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो निरी पशुता है, जो आप ये बीपी की, शुगर की ये गोलियां जो लेते हो, एकदम निरी पशुता है ये। मानवीयता भी नहीं है ये। आप अपनी बॉडी से भी जुड़े हुए नहीं हो। जोरदार बात है ये। आपका अपना शरीर आपको वो सुना नहीं पा रहा अपनी वाणी। खाए जा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए, जो खाना चाहिए वो खा नहीं रहे। अनावश्यक रूप से सो रहे हैं जितनी बजे सोना चाहिए। बॉडी का इंट्यूशन अपना है, हर पार्ट का अपना इंट्यूशन है, हर व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता। हमारा तरीका पता नहीं क्या है ये। थोड़ा सा भी राइट पर्सपेक्टिव आ जाए इसमें, तो कोई चैत्य की ओर की बात ही नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसमें बेचारा चैत्य क्या करेगा? बिल्कुल। तो ऐसे के अंदर वो रह, ये बिल्कुल मतलब मेरे को स्पष्ट नजर आता है ये।
हाँ, तो इसके लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा ये आमूल-चूल परिवर्तन जो है सिस्टम में चाहिए ना, ये तो बिल्कुल ही चेतना मतलब में आपका। चाहिए, इसलिए हाँ, श्री अरविंद चेतना। कह रहे हैं चेतना में परिवर्तन ही मनुष्य जाति के लिए आशा है। अगर हाँ, ये बिल्कुल। आप खाली ये सोचोगे अंतर्भाष मेरे को नहीं है, भई एक जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको डायरेक्टली कानों से सुनाई नहीं दे रहा। आपको एक छोटा-सा मैसेज देने के लिए कि भोजन तैयार है, इशारे करो मुँह की ओर, खाना खाओ, ये करो, कितना मुश्किल हो जाए, कोई डीप विचार हो वो कैसे कम्युनिकेट करें, आपके अगर कान नहीं हो तो। एक छोटा-सा भी कॉम्प्लेक्स विचार आपको तो खाली ये है कि अब सो जाओ, सोने का इशारा मतलब बेसिक से इशारे आपको कर दो। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स विचार कितने बताए जा सकते हैं, ये देखो आप। तो अभी यदि हम इंट्यूशन पे नहीं हैं, क्या बताया जा सकता है अभी? क्या संभावना है कि हमको कोई भी चीज़ बताई जा सके? पढ़ लो चाहे। इसके ऊपर कोई आ नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कोई ये जो चिकित्सा की ओर की इतनी ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आदमी अपने शरीर से कनेक्टेड नहीं है, अपने परिवेश से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है और अब तो यंत्रों ने उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट और कर दिया। उसको तो यही नहीं पता वो कहाँ बैठा है, वो एक मुद्रा के अंदर मोबाइल को लेके लेटे-लेटे, लेटे-लेटे देख रहा है और फिर बाद में कह रहे हो एआई और आ रही है, तो मतलब पहले ही बेचारे को आपने इतना लाद रखा है अपने सबकॉन्शियस से ओर से एआई आके आपको और उसके अंदर चार चाँद कर देगी। ये कह रहे हैं एआई आपको डिलीवरेंस कर देगी, अरे डिलीवरेंस कुछ नहीं कर सकता चेतना के अलावा। तो यदि अंतर्भाष नहीं है, तो ये कोलाहल धरती का आप रोक सकते ही नहीं। आप कितनी डिग्रियाँ दे दो और कितना कुछ भी कर दो, जितनी डिग्रियाँ दे रहे हो, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ वहाँ हैं, भारत के अंदर तो। और कहीं तो खैर लेना-देना ही क्या है? सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस वहाँ हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट्स हैं आपके। सबसे ज़्यादा बदमाशी वहाँ है। देख लो आप केरल हुँ। वगैरह के अंदर की मेरा और बिल्कुल साउथ में, हाँ। तो ये क्यों है भई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अमेरिका वगैरह के अंदर वो तो सारे ही आपके हिसाब से लिटरेट होने चाहिए। क्या हो रहा है देखो आप, कहीं भी जगत की स्थितियाँ तो देखो, ये इस स्तर के ऊपर रोकी नहीं जा सकती। ये तो आपको जब आप चारों तरफ नज़र डालते हो अनिल जी कोई मतलब इसमें और कोई तरीका है क्या? आप मेरे को ये बताओ। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो इसके अलावा कोई चीज़ मतलब वो क्लिक हो ही नहीं सकती उसके बिना। और वो उसका तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं है सर अपना। मतलब सिस्टम में है ही नहीं वो चीज़। अब वो चेतना की बात भी करो तो क्या मतलब क्या है चेतना से? मतलब आपकी सोच में भी नहीं है वो चीज़ें। नहीं, तो जिस अब वो है या जिसके है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको अब नज़दीक से आभास आता है ना कि इसके बिना और सब बकवास है भई, ये और सब बातें हैं, थोथी बातें हैं एकदम। ये जितने हाँ, उसे आपके जो बड़े-बड़े नाम चल रहे हैं, चाहे कितने बड़े-बड़े ये आध्यात्मिक गुरु हैं, वो यदि इस चीज़ की बात नहीं करते, वो तो केवल नैतिकता की बात करते हैं, केवल और उससे आज की स्थितियों में क्या होगा, ये देखो आप। आप जगत को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखो और जिस तरीके के आपके ये जो आस्था चैनल वगैरह के ऊपर बैठ के बाबा जी वगैरह जो ये बताते हैं, उसमें हाँ, आज बिल्कुल। मतलब कुछ लेना-देना ही नहीं है उस बात का, ये बात क्या कर रहे हैं? वो तो कहीं क्या कोई मतलब उस बात का? सब टोटल बकवास है, अगर ये आपको नज़र नहीं आता तो आप टोटल बिल्कुल भ्रम में हो। अंतर्भाष क्या कर सकता है, ये देखो आप। क्यों आपको कुछ सेंस आता है क्या देविका जी इसका? हाँ जी। प्रयास करो कि कुछ थोड़ा सेंस आ जाए। हाँ जी। आपको रिलीफ मिलेगा इससे। तो ये उनकी पद्धति क्या थी? अंतः प्रकाश आ गया उसको बाहर से, अब मेरे को क्या ज़रूरत है बाहर जगत प्रमाणित करे या नहीं करे कि मेरी साधना हो रही है, नहीं हो रही है। माँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, मेरे को दिखी, नहीं दिखी। नहीं बताएगा जगत तो प्रलय हो जाएगी, हो जाओ यार मेरी तरफ से। मतलब कोई भी कंसिडरेशन मेरे को माँ की ओर जाने से कैसे रोक सकता है, ये बताओ? जब एक चीज़ ने मेरे को इस पे पदार्पण करने के लिए कर दिया और मेरे को कहीं डाउट मतलब इतना सा डाउट नहीं है। मेरे को इसकी चिंता नहीं है, दर्शन हुए, नहीं हुए।
मेरे को जगत कोई उसकी संपुष्टि करे नहीं करे, जगत क्या संपुष्टि करेगा इसकी? वो करता हो बहुत अच्छी बात है, हमको कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। इस सारे के ऊपर प्रलय आ जाओ ना, बैठे बैठे गोली तो निकल गई उसके अंदर, वो प्रलय मतलब। अरे रोज आप सारी चीजें देख रहे हो, जाग नहीं रहे फिर भी। जस्ट रियलिस्टिक टर्म्स के अंदर देखो, फिर एंड रिजल्ट क्या हुआ इस सारे परीक्षण का? पृथ्वी के ऊपर जो ये परीक्षण किया जा रहा है, हम इसके अंतर्गत हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या है? हम कहाँ हैं? अंतः प्रकाश, एकदम क्लियर कट। माँ की प्रसन्नता, एकमात्र। आप एक फिर दूसरे डायमेंशन में रहते हो। आप फिर बाद में आपके ऊपर ये त्रिगुण वगैरह का काम नहीं चलता। ये शिफ्ट अब कैसे आए, इसी का प्रयास है। तो जो भी मैं ये प्रयास कर रहा हूं, इसके अंदर बाहरी यदि खोल टूट सके और ये चीज हो सके, आपको बहुत रिलीफ आएगी इसमें। हमारी ये फैकल्टीज हैं कि अंतः प्रकाश, उसको बाहरी जगत क्या कहता है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? माँ हृदय में आपके मुस्कुरा रही है एकदम, आप कहते यार पूरा जगत बिकता रहो इसके, मेरे को क्या मतलब है और किसी बात से? ये तो माँ श्री अरविंद का कार्य है, इसलिए हम ये शिक्षा की और की ये सारी बातें कर रहे हैं। हम जो सुबह बैठे हैं वो भी किसी स्कीम में नहीं है, हमको क्या इससे लेना देना है? किसी की साधना हो या नहीं हो, मेरे को भीतर से ये महसूस हो जाए कि अपने को आज से नहीं करना तो नहीं करेंगे भाई। ऐसी क्या आफत आ रही है? कोई कहे जी उनका नाम, मेरे को तो नाम ही याद नहीं रहे कि मैं इनके साथ कभी बैठा भी था। प्रसन्नता चाहिए माँ की, एकमात्र। और कोई दूसरी बात मेरे बिल्कुल नहीं समझ में आती। हाँ, इसको चरितार्थ नहीं कर पाते, प्रैक्टिस में करना बड़ा मुश्किल है। पर इस क्लैरिटी में तो कहीं कोई कभी नहीं रहा, डाउट ही नहीं रहा कभी। इसीलिए मैं कल कह रहा था, प्री मेडिटेटेड तरीके से कोई कैसे कर सकता है और फिर इंट्यूशन की ओर की बातें तो नहीं कर सकते। आप वो लाइफ जीना चाहते हो, जियो, किसी को दिक्कत थोड़ी है। अरे मेजोरिटी वो ही है, यहाँ तो कोई शायद ही कोई मिलता है इस खेमे का व्यक्ति तो, इस खेमे का व्यक्ति तो शायद ही कोई मिलता है। वो तो कह रहे पिछले 2000 वर्ष से कोई नहीं आया जिसके अंदर ये फैकल्टी काम कर रही हो, तो इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे उसी खेमे के हैं, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? पर यदि आप प्योरिटी की मांग करते हो, सच्चाई की मांग करते हो, माँ की मांग करते हो, ट्रुथ की मांग करते हो, चेतना की करते हो, तो अपने आप को पहले तो बचाओ ऐसे सजेशन से। आप तो चला चला के ऐसे लोगों को बुला रहे हो, सत्र करवा रहे हो और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। ये यदि कर पा रहे हो और फिर दूसरी बात कह पा रहे हो, वही जैसे लंदन में एक जने ने जाके ये कहा, अरे यार तुम हमारे सारे तो हीरे वगैरह उठा लाए, सारी मूर्तियां उठा लाए। अरे अब तो हमको नैतिकता की शिक्षा तो न दो। एक लुटेरा और चोर आपको नैतिकता की शिक्षा दे रहा है। हम हमारी सारी चीजें उठा लाए आप, और फिर बाद में कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी की और ऐसी ऐसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भैया तू उठा लाया सारी चीज, तेरी आर्ट गैलरीज तो हमारे आर्ट आर्ट पीसेस से भरी पड़ी हैं। तू बात क्या कर रहा है? और बाकी को नष्ट कर दिया और करने के लग रहा है। मैं रोज केवल इसलिए ये कह रहा हूं, एक थोड़ा सेंस नजदीक से आ जाए इसका। मुश्किल है ये, क्योंकि मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं सारे दिन इसमें निवास करने का स्वयं प्रयास कर रहा हूं। और जितनी नजदीक से ये चीज मैं देख पा रहा हूँ और कर पा रहा हूँ, और जो करने को अभी बाकी है, अभी तो यही नहीं पता है कहाँ। यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। अगर निर्णय वही है कि हमको तो उसी पशुता को ढोते रहना है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है उसमें। पर क्लियर रहो, माइंड में मडल्ड अप मत रहो, मिलाओ मत इनको चीजों को। अनुभव द्वारा अंतः प्रकाश की, उसको जगत क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसको कोई आवश्यकता नहीं है।
बाद के अंदर साइंटिस्ट्स आके आपको क्या कहेंगे, उससे वैदिक ऋषियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कह दिया ये है। श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन में पहले ही कह दिया कि ये पाएंगे वैज्ञानिक की मैटर नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनको इसकी चिंता नहीं थी कि वैज्ञानिक इसको कोई टाइम अगर वो कह दें तो परख नली के अंदर कुछ और निकल आए, तो उनको इसकी चिंता नहीं है। तो एक तो ज्ञान का तरीका है ये, और एक ज्ञान का तरीका, ज्ञान का किसका, अज्ञान ही अज्ञान का तरीका है। इंट्यूशन यदि होगी, आपकी जगत की आज जो स्थितियां हैं ये हो ही नहीं सकती। ये अभी तो शोरगुल है, चारों तरफ कत्ल ही कत्ल चल रहा है, मतलब, और आत्मा का कत्ल चल रहा है। मैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ जाऊंगा इसको, पर ये मेरे हाथ से निकल जाती है ये बात, क्योंकि मेरे को दिखता है ये मेरे को स्पष्ट दिखता है। तो अंतः प्रकाश की संपुष्टि अनुभव के द्वारा, और हमारा तरीका है वो नीचे से ऊपर की ओर रहता है। अब ये तो उल्टा हो गया ना। इसलिए जिस आधार पे अपन कहते रहे ये तो ये जिस लाइन के अंदर जा रहा है उसमें तो सर्वनाश है ही, दूसरा कहता है यार आप ऐसे शब्द कैसे काम में ले सकते हो, इन दिख रहा है मेरे को। तो इसलिए हमारे लिए ये उल्टी प्रक्रिया हो गई। अभी शेष सभी बातों पर मानव जाति एकमत हो स्वीकार करती है कि यदि कोई परामानवीय या अतीन्द्रिय प्रणालियां हैं भी, तो उनके सत्य को वास्तव में केवल बौद्धिक से उच्चतर क्षमताओं या शक्तियों द्वारा ही जाना जा सकता है। यदि कोई सुप्रा ह्यूमन, परामानवीय या अतीन्द्रिय प्रणालियां हैं भी, तो उनके पास कैसे जाओगे, माइंड से जाओगे। अरे यार माइंड से उनके पास, और रास्ता भी क्या है, अगर आप माइंड को छोड़ देते हो तो आप लोअर चले जाते हो। इसी के लिए ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, भोजन में, उठने में, बैठने में मुश्किल है ये। क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो आप ये जानिए कि मैं प्रयास भी कर रहा हूं उसका, नहीं तो मोरली मैं कह ही नहीं सकता आपको ये चीज। और डेफिनेटली इसके अंदर मैं सिंपैथी रखता हूं इस चीज से, तो आप लोगों से, ये कितने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रह के भी हम तो नहीं कर पाते। ये कहने में मेरे को बड़ी रिलीफ मिलती है, ये मेरे को कोई आडंबर नहीं है इस बात का। हाँ, पर जो सर्टेन ग्राउंड जिस पे हम हैं वो बताया भी नहीं जा सकता। नजदीक हो तो शेयर किया जा सकता है, और वो बिल्कुल स्पष्ट, उसमें कहीं कोई ऑब्सक्योरिटी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। बौद्ध धर्म और कन्फ्यूजिवाद जैसे ही नैतिक और युक्तिवादी मत विश्वासों के अतिरिक्त, जिन्होंने ऐसी समस्त पूछताछ या अन्वेषण प्रवृत्ति को मानवीय क्षेत्र से बाहर रखा है, धर्म ने सदा ही इस पर बल दिया है कि अंतः प्रकाश एक अपरिहार्य देवदूत और मध्यस्थ है, जबकि बुद्धि अधिक से अधिक केवल उसकी सेविका, सहायिका या शिष्या है। इस विभेद को विज्ञान और बुद्धिवाद ने भी लगभग स्वीकार कर लिया है। कैसे? आप इस सेंटेंस के ऊपर ध्यान देना, और कैसे किया, कि ये तो नहीं हो सकता, नहीं तो ये अनंत यात्रा हो गई, यही कोटेशन पूरा नहीं होगा। उन्होंने इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि वह समस्त ज्ञान जो हम तक इंद्रियों के द्वारों से नहीं पहुंचता और हमारे पास आने पर अपने दावों को तर्क बुद्धि के निर्णय के अधीन नहीं करता, तो वह बुद्धि द्वारा विवेचन किए जाने के अयोग्य होता है। परंतु इसके साथ ही श्री अरविंद के पत्र बड़े अच्छे हैं इसके अंदर, कि वो डायरेक्टली, यूं तो और वर्णन तो बहुत है ही, पर इसके लिए माइंड का रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थोड़ा पढ़ा लिखा करो। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ठीक इसी कारण से, चूंकि इंद्रियां ही अनुभव के एकमात्र द्वार हैं और विचारणा शक्ति ही हमारा एकमात्र सुरक्षित परामर्शदाता है, धर्म तथा तत्व ज्ञान द्वारा उठाए प्रश्न सर्वथा निरर्थक व असमाधेय हैं। वे या तो अज्ञेय के साथ, अननोन, अज्ञेय, अननोन के साथ संबद्ध होते हैं, या असत के साथ, जबकि
ये बहुत ही फंडामेंटल बातें चल रही है जिसके अंदर आपके जो ऊंचे से ऊंचे विचारकों की बातें रही, पर अब इसको नहीं खोला जा सकता। इसलिए ये सेंटेंसेस आपको एब्स्ट्रैक्ट लग रहे हैं, मेरे को एकदम स्पष्ट यूं दिख रहे हैं। इसीलिए कृष्ण प्रेम की आप पुस्तक पढ़ जरूर सकते हो, टच नहीं करती, सेंस ही नहीं आता कि वो, क्योंकि जिन आधारों पे बात कर रहा है। मैं फ्रांसीसी क्रांति की बात करूं, यदि आपको बैकग्राउंड नहीं पता हो, आपको पता ही नहीं चलेगा उसके ऊपर, जब मैं कोई चर्चा परिचर्चा हो रही है, पीछे किस चीज के ऊपर चर्चा हो रही है, यदि आपको उसके बैकग्राउंड का नहीं पता हो। अब ऐसे ही जैसे वंदे मातरम है, उन घटनाओं के बारे में नहीं पता हो तो श्री अरबिंदो जो लिख रहे हैं वो नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आई तो मैं तो पहले खोल के बैठा, मैंने कहा कहे किस बारे में रहे हैं ये। तो जब वो लिखते थे तो पहले वो घटना देखता था मैं फिर। ये बड़ा मुश्किल है, ये पढ़ो कैसे जब जिसके बारे में लिखा जा रहा है आपको पता ही नहीं ना उसके बारे में। तो मैं खोल के बैठता था धीरे 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 धीरे, मैंने कहा यार पढ़ो इसको, कहे किस बारे में रहे हैं। जब इस तरीके से धीरे धीरे आप एक एक शब्द को, उसके बैकग्राउंड को, सारे दिन होता भी नहीं, जिस समय आप बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड हैं, वो आप पूरे समय यदि प्रयास करेंगे तब धीरे धीरे ऐसा समय बनना शुरू होगा, नहीं होगा नहीं, होगा ही नहीं। जबकि या तो केवल जड़ भौतिक का ही अस्तित्व है, या फिर यदि और कोई अन्य सत्ता है भी तो केवल जड़ भौतिक को ही जाना जा सकता है। विज्ञान का या तत्व ज्ञान वगैरह जो आपके हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। इसलिए वही मानव जाति की परिधि हेतु एकमात्र अस्तित्व रखता है, मतलब जड़ तत्व के अलावा और कोई चीज रखती ही नहीं है अस्तित्व। आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स चाहे आप आध्यात्मिकता के देओ और के देओ, घूम फिर के आते हैं जड़ तत्व के ऊपर। आध्यात्मिकता किस लिए ठीक है? वो अपनी किडनी ठीक रख पाते हैं उससे। ये लोग वास्तव में आध्यात्मिक हैं, क्यों इतना लंबा व्रत रखते हैं, एक अंजलि खाना खाते हैं। ये देखो कितने बड़े महात्मा हैं, क्योंकि इन्होंने ये काम किया, ये भोजन नहीं करते। मतलब कुल मिला के आपकी दृष्टि जड़ तत्व के ऊपर है। वो किस चीज के अंदर है आपको न सेंस आपको दिया जा सकता कि आध्यात्मिकता न भौतिक है, न प्राणिक है, न मानसिक है, न इनकी किसी लेयर्स के ऊपर है, न कला की लेयर्स, कुछ नहीं है ये। इनफैक्ट आध्यात्मिकता कुल मिला के भी एक हवाई है। ये तो जो ये कह रहे हैं वो तो है ही नहीं अपने आप में भी। अरे डिवाइन स्वयं है, उसके सामने आध्यात्मिकता वगैरह क्या है? ये तो हमारे लिए ही तो हवा है। ये सेंस फिर धीरे 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 धीरे, नहीं तो आप सोचिए गीता के अंदर भक्ति योग बताया है, ज्ञान योग बताया है, कर्म योग बताया है, सांख्य योग, पता नहीं क्या क्या योग बताए, और लास्ट में कहते हैं यार पिंड छूटा इनसे, इन सब से पिंड छूटा। और वो पिंड कब छूटता है? नहीं तो आदमी, जैसे कल हम रात को बात कर रहे थे, नहीं तो वो साधना कर ही बैठता है। ये आप रोक नहीं सकते अपने आप को। सिंसियर आदमी कहते यार साधना तो भीतर ये रहती है, साधना तो करो। अब पशु को ये कह दो यार साधना की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी, वो तो बाछे खिल जाएंगी उसकी। पर मैं कह रहा हूं आप जब पदार्पण करते हो और उस समय ये भाव आए कि साधना न कर बैठे कहीं, तो मैं थोड़ा सा मेरे अकल रहे, ये समझाई जा सकती है क्या ये बात किसी को? नहीं तो ध्यान साधना के ऊपर रहता है, गुरु की प्रसन्नता पे नहीं रहता। उसमें भी ये रहता है अरे मेरी साधना होगी इससे, अनन्यता से, इससे कैसे चूक सकते हो? ये तो ह्यूमनली पॉसिबल है या नहीं है, ये एक विचार करने की बात है। तभी श्री अरविंद ने कहा कि भौतिक तक भी उन्होंने जो समर्पण किया, मां ने, पहली बार पता चला कि समर्पण भौतिक स्तर तक भी ह्यूमनली पॉसिबल है। नहीं तो अभी तो खैर साधना की मन में नहीं आती एक चीज, अभी इसलिए कोई वो खतरे वाली बात नहीं है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर गलती से मान लो खुदा न खास्ता आपने ये मार्ग ले लिया गलती से, तो आप साधना कर बैठो, वो एक आफत हो जाए। तो आपको साधना का मार्ग अपना के साधना नहीं करो तो क्या करो फिर? अनन्यता रहे माँ के प्रति, साधना के प्रति नहीं। उसका अर्थ यदि साधना है तो साधना है,
उसका यदि अर्थ यदि साधना नहीं है तो नहीं है। व्यक्ति को आग्रह इनके ऊपर होता है। यदि आप बारीकी से देखो, अभी आपको पता ही नहीं लगेगा। साधना कैसे नहीं करोगे? क्योंकि भीतर तो ये रहेगा यार, गुरु से अनन्यता रखेंगे तब साधना होगी। अब हार्ट के साथ जबरदस्ती कैसे की जाए कि आपका तो मन सहज रूप से गुरु में लग रहा है, उनके व्यक्तित्व से नहीं कि वो मेरे को क्या दे देंगे, मेरी साधना हुई या नहीं हुई, मेरे ये हुआ या नहीं हुआ। ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। अभी तो कह दो नहीं हम कल्पना कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को रंगों का पता नहीं, इसलिए वो कह रहा हाँ हाँ मैं पता कर पाता हूँ, सारे रंग मेरे तो दो है यार, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्यों ब्लैक और व्हाइट? अरे भाई बच्चे को आप एक कोई भी कितनी भी आप वैरायटी की चीज दो, वो तो कहते बस ये या ये। जीवन में जैसे ये आजकल डिबेट्स के अंदर बैठते, आप तो मेरे को कहो ये या ये, आप कहते यार जीवन इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तू कैसी बात कर रहा है? और वहां कैसी बातें कर रहे हैं वो देखो आप। तो आदमी साधना कर ही बैठता है, ये और बड़ी समस्या है। अब वो जाए कहाँ, न करे तो दिक्कत, करे तो दिक्कत। अब क्या करो अनिल जी, इसमें क्या कैसे पिंड छुटाओ इससे? पहले तो जो आप पशुता का जीवन है उससे पिंड छुटाओ, और फिर ये साधना के कॉन्सेप्ट से पिंड छुटाओ कि मेरी साधना न हो जाए कहीं। मेरी अनन्यता तो केवल मेरे गुरु के प्रति है, और वो क्यों है? केवल अंतरात्मा की, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। इसके अलावा कोई भाव कैसे हो सकता है? पर ये अभी संभव भी है क्या फॉर्मुलेट करना? ये है। क्यों अनिल जी? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक। अगर वो भाव अगर हो गया तो फिर अब कुछ और करोगे नहीं ना, वो तो करोगे ही फिर तो। पर आदमी साधना न कर बैठे, इससे कैसे अपने आप को बचाए रखे? वो तो कह रही यार साधना तो करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, और कोई साधना का आपको भी कहते एक गलती से साधना न कर बैठना, तो आप कहते ये क्या कह रहे हैं? ये तो सुनी नहीं है ऐसी बात तो। नहीं तो आदमी कर हाँ, बैठता है थोड़ा सा, वो कह रहा है इतना तो चलो माँ के लिए कर लिया, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, कि अभी तो अपन कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, आपके पास स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अल्टीमेटली कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। यही जो सर्वगुह्यतमम सिंथेसिस के अंदर से है, सर्वगुह्यतमम, गीता का 18वें अध्याय के अंदर पहले तो उसको बताइए गुह्य। गुह्य बात तो उसको ये बताई ज्ञान योग से, कि आपको ये जगत नजर आता है, ये सारी चीजें नजर आती है, उसमें सीक्रेट बात ये है कि इसके पीछे कोई दूसरी चीज है। कहते तो हैं लोग, जाते चिपटते उसी के हैं, कोई कोई है जो इसके ऊपर जाता है। गुह्यतरम, उससे गुह्यतर है कि ये सारे भी, चाहे तेरा म्यूटेबल सेल्फ है, इम्यूटेबल सेल्फ है, अपने तो पुरुषोत्तम के पास चलो। सर्व गुह्यतमम, वो यार इन सब से पिंड छुटा। प्री मैच्योरली न तो ये बताई जा सकती, न आप इसको प्रैक्टिस कर सकते, ये फॉर्मुलेट ही नहीं कर सकते माइंड के अंदर। यहां जाके बंद हो जाएगी यार, क्या कह रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रही, हम तो नहीं समझ पा रहे आप क्या बातें कर रहे हो। यहीं आके गड़बड़ हो जाएगी, और ये रियल है ये सारी बातें। ठीक है अनिल जी, आगे चलें। जी। जिस प्रकार मनुष्य धूलि पर अग्रगति करता है और पार्थिव पर्यावरण के दबाव से परिवेष्टित रहता है, जो पार्थिव पर्यावरण है वो चारों तरफ से आपके चारों तरफ है, चाहो न चाहो, उसी प्रकार उसका विचार केवल भौतिक आकाश में विचरता है। आप कर क्या लो इसका? आप कहीं भी चले जाओ, भाग के भी, पर चारों तरफ का वातावरण वो तो आपके, जब तक पृथ्वी पे हो पृथ्वी का वातावरण आपको कैसे छोड़ देगा? तो वैसे ही विचार केवल भौतिक आकाश में विचरता है, और इसकी जड़ कौन काटेगा? अनन्यता, केवल मां, केवल,
ये साहस अरे इस जीवन में करो, थोड़ा-सा तो करो। भौतिक आकाश में विचरता है और भौतिक रूपाकृति व गति के नियमों व सिद्धांतों के भीतर सीमित है। नाम, रूप, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, ये सारे काम करते हैं। काम सारे करते हैं। हाल ही में हम यूरोप में भी या यूं कहें मुख्य रूप से यूरोप में ही, क्योंकि एशिया तो बीते कल के यूरोप की नकल करके यह बोध करने में ही अत्यधिक व्यस्त है। ये तो तब कह रहे हैं श्री अरविंद। आज अगर इसको देखें तो ये 100 साल करीब हो गए इस बात को, जब ये लिख रहे हैं कि यूरोप तो उन्हीं की नकल करने में व्यस्त है, अत्यधिक व्यस्त है, कि अब तो निगल ही चुका है कि आज का यूरोप किधर जा रहा है। मानव अनुभव के इन दुर्लभ अंगों की मनमाने ढंग से अस्वीकृति के विरुद्ध विद्रोह होता देख रहे हैं। दुर्लभ अंग कौन से हो गए? आपकी ये जो हायर फैकल्टीज हैं। आप तो कह रहे हैं हम स्वीकार कर रहे हैं, विरुद्ध विद्रोह होता देख रहे हैं अतीन्द्रिय व अनंत के अस्तित्व का। मतलब ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे इनकी स्वीकार्यता अब की जा रही है, पर वो स्वीकार्यता अल्टीमेटली फिर उसको जड़ तत्व के ऊपर लागू कर रहे हैं। आप इसको अपने समय से देखना, जो सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो आप पूछ लेना कि मेरे को स्पष्ट नजर आ रहा है, पर मैं इसको सामने कैसे रखूं और कितना समय दें या नहीं दें, वो मैं कंटिन्यूअसली तोल रहा हूं। अतीन्द्रिय व अनंत के अस्तित्व का बोध पुनः विश्वास जीतता जा रहा है, और साथ ही साथ ऐसा पुनः स्वीकार किया जा रहा है कि अंतर्ज्ञानात्मक एवं पराबौद्धिक ज्ञान की शक्तियां हैं। धीरे धीरे मनुष्य जाति स्वीकार कर तो रही है। हालांकि उस समय जो उनको लगा इस गति से विज्ञान आ जाएगा, ये भी साथ में आशंकाएं उन्होंने जताई थी। जो जो आशंकाएं थी वो सारी ही पूरी फुल फ्लेजेडली काम कर रही हैं। जो दिव्य चेतना के क्षेत्र में दिव्य सत्ता के इंद्रियातीत सत्यों के प्रति संवेदनशील होती हैं और तर्क सम्मत ढंग से विश्वास और उसका प्रवेश साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि प्रकृति में प्रत्येक तथ्य क्रम के लिए उसी प्रकृति के अंदर अवश्यंभावी रूप से एक उसी के अनुरूप संज्ञान की शक्तियों का क्रम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको तथ्य क्रम, कोई भी फैक्ट्स आपको जब देते हैं तो संज्ञान की शक्तियां आपके भीतर उस तरीके की होती हैं। विज्ञान के अंदर आप कह रहे हो मैंने ये लोहा देखा, गर्म चीज थी। क्यों? क्योंकि आपके पास वैसा संज्ञान की शक्तियां, टच करके देख सकते हो, चीजों को देख सकते हो। फिर आप ये कहते हो कि इसने तो प्रेम से गले लगाया, क्योंकि आपके पास संज्ञान की शक्तियां हैं जो विभेद कर लेती है खाली भौतिक रूप से गले लगने को और भावनात्मक रूप से गले लगने को। फिर आपके अंदर संज्ञान की शक्ति है। एक जना यूं ही भजन गा रहा है, अच्छे स्वर तो लगा रहा है, एक जने के स्वर तो इतने ठीक नहीं लग रहे, भावना से गा रहा है, आप करे ये बेटर है, मच बेटर है ये। तो आप ये देख रहे हो कि हमारी संज्ञान की शक्तियां, और फिर बाद में हमारे भीतर ये सारी शक्तियां हैं, हम काम में नहीं ले रहे। हर स्तर के लिए उसके अनुरूप अनुकूल संज्ञान की शक्तियां, इसीलिए आप कहते हो कि ऐसे स्तर ऐसे लोक हैं। यदि आंख नहीं हो तो आप दृष्टि की बात नहीं करोगे, कान नहीं हो तो श्रवण की बात नहीं करोगे। वैसे ही आप प्रेम की बात कब करते हो? क्योंकि आपके पास वो संज्ञान की शक्ति है। चेतना की कब करते हो? संज्ञान की शक्ति है। ये जो रीडिंग वगैरह अभी हम कर रहे हैं, सबसे पहले यही भाग आपका यदि टारगेट हो पाए तो आपकी ये संज्ञानात्मक शक्तियां जो लेटेंट हैं, आपके अंदर छिपी हुई हैं, यदि धीरे धीरे वो आ जाए। पर वो मैं ये देख पा रहा हूं, जैसा कि गीता के अंदर था, यदि समर्पण नहीं करते वो आपकी सुषुप्त रहती हैं। तो जित कर ही रहे हैं भी प्रयास, तो हम तो फिर भी कर रहे हैं ये जानते हुए भी कि अब जो होना तो पता नहीं। अब मेरे डाउट्स हैं, अपने नहीं होने चाहिए पर खड़े हो जाते हैं। आपके नहीं होने चाहिए तो आप स्वयं ईमानदारी से रोज सुबह अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके 1000-1500 सेशंस ले, फिर मेरे से बात करना।
तो संज्ञान की शक्तियों का क्रम होना चाहिए जिनके द्वारा उनका बोध प्राप्त किया जा सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे अंदर संज्ञान की शक्तियां हर स्तर की हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये स्तर हैं, नहीं तो कैसे बताएं? आंख नहीं हो तो आप कैसे बताओ जगत सामने? तो हमारे अंदर संज्ञान की शक्तियां हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूं इसको यहां। यदि तथ्यों के विषय में हमें कोई सुनिश्चित ज्ञान नहीं है, तो इसका कारण है अभी तक हमारे लिए इन शक्तियों का सुस्पष्ट व स्थायी उपयोग नहीं है। शिक्षा में अब आपको ये करवाना चाहिए, न कि उसको कोई ट्रिक्स सिखानी चाहिए कि वो पेट कैसे भरे और समाज के अंदर अपनी पशुता के लिए किसी नाली की व्यवस्था कैसे करे कि उसमें कीड़े की जैसे कुलबुलाता रहे। भाई डिवाइन लाइफ के लिए ये यदि नहीं जा रहा तो श्री अरविंद कह रहे हैं ही इज एन इंसेक्ट। तो इसलिए यदि शिक्षा में आप उसके ये आयाम नहीं खोल रहे और ये खुलेंगे डीपर जाने से, शिक्षक स्वयं जाएगा नहीं। शब्दों से ये होती नहीं, आपके वाइब्रेशंस तो इसका खंडन करते हैं। अरे माँ की बात पे विश्वास नहीं करते, माँ की शिक्षा दे दोगे, दोनों चीजें कैसे होंगी? मैं आप पे विश्वास करता नहीं तो आपकी नौकरी कैसे कर लूंगा मैं? मेरे तो प्लान बी सी डी ई जेड तक के प्लान है दूसरे, कि माँ का क्या विश्वास कल को ये हो जाए तो। इसलिए यदि बच्चे की आपको या मनुष्य जाति एट लार्ज की ये यदि जागृत की जा सके तो यहाँ की स्थितियां जो हैं वर्तमान समय में इसकी बौद्धिकता ही विचारे की नहीं है। ये फैकल्टीज को आप टारगेट नहीं कर रहे, शिक्षा करवा किसकी रहे हो? सेंस तो है क्या किसी बात का? ये आपके भीतर यदि ये संभावनाएं हैं और उनको अगर टारगेट ही नहीं किया जा रहा तो शिक्षा मतलब क्या हुआ फिर? देविका जी, ये बात समझ में आती है कि ये फैकल्टीज आपके भीतर हैं और उसको यदि आप टारगेट ही नहीं कर रहे, पता ही नहीं है, और करो कैसे? आप कहते हाँ हाँ मैं मानता हूं, करो इसकी इंट्यूशन डेवलप करो, कैसे करो? ये हाँ यदि जी, करो नहीं, अच्छी फैकल्टीज आपकी डेवलप करो नहीं और धरती की स्थितियां अच्छी हो जाएं। मैं भोजन आपको अच्छा करवा नहीं रहा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। आपके अगर कोई दिक्कत होती है, पेट के अंदर दर्द होता है या कोई दिक्कत होती है, तो मैं आपको कहता हूं अब आप मेडिकल सहायता ले लो। कितनी अनफिलोसॉफिकल बात है ये। अरे पहले भोजन अच्छा दो, ये कॉमन हाँ, सेंस की सी बात है। ये को कोई कर ही नहीं रहा। क्यों क्यों ये ठीक बात है, समझ आ रही है क्या आपके? हाँ जी, अब तो मेरे ख्याल से प्लेन फैक्ट की जैसे दिखनी चाहिए आपको। हाँ जी। बस मुझे सिर्फ ये कन्फ्यूजन होती है कि जो बच्चे हैं, हाँ ठीक है, हमें उनको डेफिनेटली, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये बताना कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप आए किस लिए हो। ये बात तो हमें भी किसी ने नहीं बताई, अब इस एज में जाके पता चल रहा है। तो बट उसके साथ में जो एकेडमिक्स हैं, तो वो कहाँ पे, मतलब वो पैरेलल चल रहे हैं, वो कहाँ पे उसको रास्ता तो नहीं काट रहे, मतलब इंटरसेक्शन तो नहीं हो रही है। सिर्फ मुझे ये है कि एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो, बट सबसे इम्पोर्टेंट मूल चीज ये है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम वो किस लिए पढ़ रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। हाँ नहीं कर रहे, पर वो एकेडमिक्स भी नहीं हो पा रहे। नहीं ये एडीएचडी वगैरह ये समस्याएं कैसे आ रही हैं? अगर वो एकेडमिक्स ही कर पाते। स्टेटिस्टिकली भी नहीं कर रहे। भारत में तो एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवा पा रहे। हाँ जी, ये भी तो नहीं कर पा रहे। ये तो जब बड़ौदा के अंदर श्री अरबिंदो थे वही कह रहे थे, रे यहाँ ये कह रहे हैं कि लाद दिया जाता है पुस्तकों से। श्री अरविंद कह रहे हैं मेरा मानना दूसरा है। आपने पढ़ा नहीं ना श्री अरबिंदो का इस चीज के बारे में। हाँ जी, हाँ तो आप थोड़ा पढ़ो। भाई अभी तो आपके नोशंस हैं, उससे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ जी, तो अगर मैं डिसइंटरेस्टेड तरीके से इसके अंदर चलूं, आपको वास्तव में ये प्रश्न हो तो आप पढ़ोगे। अरे भाई मेरे को अगर प्रश्न होगा तो मैं खोजूंगा ना उसको, श्री अरविंद ने क्या क्या कहा है शिक्षा के बारे में, उसके बारे में आप प्रश्न करोगे। हाँ जी, और हमको एनलाइटन कौन करेगा माँ श्री अरविंद के अलावा? हाँ जी, बिल्कुल। तो माँ की पद्धति तो स्पष्ट है।
बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। आप अगर सही चीज के ऊपर आग्रह रखोगे तो सारी चीजें यथास्थान आएंगी। जी हम मानते हैं राजा को तो राजगद्दी पे बिठाना चाहिए, पहले मंत्रियों को तो बिठाओ, या पहले ये तो करो। इसका मतलब अभी आपको क्लैरिटी आई ही नहीं। राजा तय करेगा मंत्रिमंडल को। प्रधानमंत्री शपथ लेके मंत्रिमंडल पहले आता है या पहले कौन कैसे? अपने मंत्रियों का चयन कौन करेगा? राजा करेगा। राजा की पूछ नहीं रहे, जबरदस्ती कर दिया देविका जी आपको को मैं कोई किसी अभियान पे भेज रहा हूं, इन 4 लोगों को लेके जाना पड़ेगा जिनकी आपसे गुडविल है ही नहीं। क्या कर लोगे उनके साथ आप? जो राजा को आप बिठाने की बात कर रहे हैं वो तो पूरे लाइफ टाइम भी लग जाती है, तब भी राजा नहीं बैठता। जो इसीलिए लोअर जितनी जल्दी शुरू किया जाए, कॉमन सेंस की तो बात ये है, जितनी जल्दी शुरू करो। इसीलिए माँ के प्रश्न उत्तर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर यदि ये समझ में आ जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर कह रहे हो उल्टे तरीके से कह रहे हो आप, क्योंकि वो जिंदगी भर नहीं बैठे तो इसलिए गुंडों को तो करो कम से कम तैयार। अरे मतलब ये कोई बात हुई? अब पिताजी तो मान लो ठीक नहीं होंगे, तो इनकी कम से कम मैयत की तो तैयारी करो। कफन का सामान तो ला के रखो कम से कम। पिताजी तो ठीक है, इनके तो हो गया। तो आप ये कैसी बात कर रहे हो यार तुम? तो आप कह ठीक रहे हो, जोड़ गलत रहे हो। अगर हाँ जो जी। मेन चीज है वो इतनी मुश्किल है तो पहले वो करो भाई, सारे रिसोर्स उस पे लगाओ। आपको एक असाध्य रोग हो गया, उसके ऊपर दिमाग नहीं लगा रहे। किसी मच्छर ने काट लिया, गया यार पहले ये मच्छर के ऊपर दिमाग लगाओ। कैंसर को तो देखते रहेंगे आप। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई करता होगा। या सामने ब्लेड है, उसके अंदर इसकी गर्दन आने वाली है, उसको तो रोक लेंगे। यहाँ जो कैंसर वाला अंग है उस पे दिमाग लगाते हैं। आप कह रहे हैं कैंसर को रोक लेंगे, पहले ये जो ब्लेड से कटने वाला उसको रोको। आप स्तरकरण करते हो ना, स्तर किस चीज का क्या है। इसलिए माँ ने कहा साइकिक साइकिक साइकिक, और दूसरे भाग भी डेवलप इसलिए कर रहे हो क्योंकि साइकिक को सहायता पहुंचा दें, बस इसलिए। वो उपकरण हैं, पर उपकरण कौन से फील्ड के? आप कारपेंटरी का काम कर रहे हो, उपकरण लेके जा रहे हो खेती वाले। तो आप कहते नहीं नहीं ये तो जिंदगी भर नहीं होगा, उपकरण तो इसको खेती के अंदर जा रहे हो तो कारपेंटरी वाले दे दो, कि चलो कुछ तो दिया मैंने हाथ में। अरे पर क्या क्या किया ये? मेरे को जाना है किसी म्यूजिक एकेडमी के अंदर, उसके अंदर आप कह रहे ये तो नहीं हो रहा, चलो इसको रोटी बनाना सिखा देते हैं। ठीक है, एक प्रोफेशन के रूप में सिखाओ, पर उसका उससे क्या संबंध हुआ? तो माँ ने कब कहा कि इसकी एकेडमिक्स कम होगी? वहां एकेडमिक्स कम हुई थी क्या माँ के पास? और वो यदि कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। आपको प्रमाण कौन देगा कि आपने ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए और कोई एक बोर्ड आपने बिठा रखा है, उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आप लिटरेट हो। और लिटरेट लोग जगत के अंदर क्या कर रहे हैं, वो सारी स्थितियां आप देख रहे हो। इतने पढ़े लिखे हैं और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, इनके अगर हटा दिया जाए तो पर्यावरण वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। भोजन, पानी, हवा, समाज सारा दूषित हो गया आपके इनसे। ये ग्रामीणों ने नहीं किया है, इलिटरेट लोग हैं उन्होंने नहीं किया, कबीले शांति से रह रहे हैं। कौन सी शिक्षा, किसकी बात कर रहे हो? अंतरात्मा का हनन करके। कृष्ण प्रेम को तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, उन्होंने तो कहा द ओनली वे कि जगत परमात्मा से विहीन होके रह सकता है, दैट इज ब्लडी। भगवान से विच्छिन्न होके, विहीन होके आप स्वयं जो हो, मैं आपको वो भुला दूं, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहना दूं। यही तो सारी समस्या है इस जगत की। इसी की तो हम बात कर रहे हैं। मैं क्यों धीरे 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 चल रहा हूं इसमें? क्योंकि अभी अंतः प्रकाश नहीं है, अभी तो लोअर वाली चीज है। हायर फैकल्टी के पास कितनी शक्ति होती है। अब मीराबाई कौन से छंद में लिख रही थी, आप कोई ये पलट के ये कहता इसको, अगर ये छंद का सेंस होता तो वो कुछ और होता। अरे मीराबाई डिफाइन करेगी, तुम मीराबाई को डिफाइन करोगे?
मीरा को हटा दो, तुम्हारे पास बचेगा क्या? मतलब दकियानूसी लोग उन लोगों को बता रहे हैं स्टैंडर्ड्स जिनको तो पता ही नहीं। सूर्य को कौन दीपक बताएगा कि ऐसे तेरे को प्रकाश देना चाहिए? यही तो एक बात है। ये इसका ही तो मैं कह रहा हूं कि चाहे हम पढ़ रहे हैं, ये वाला क्लिक नहीं कर रहा कि ये हायर फैकल्टी और पोटेंसी जो हैं आपके ही भीतर की हैं ये। यही तो विभेद है हमारी भौतिक चेतना के अंदर। ये दोबारा इसको देखना कि कहाँ कौन सी चीज है वो दिक्कत दे रही है, उसी से तो टैकल करना है। इसी से तो टैकल करना है। हाँ जी। 3 बाह्य साधनों, धर्म, योग तथा गुरु परंपरा में जिनके द्वारा वेद को भारत में निरंतर रखा गया। अच्छा, आज आप जितनी भी शिक्षा की बात कर रहे हो, क्या वो एक भी इनका जो जो मार्वल्स है, इवन स्ट्रक्चरल मार्वल है इंडिया का क्रिएट किया हुआ आर्किटेक्चरल, क्या उसको रेप्लिकेट कर सकती है क्या एक को? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या शिक्षा हुई? मैं तो कल ये विचार कर रहा था, ऐसी क्या उनके पास विशेष सुपर ह्यूमन कैपेसिटीज हर फील्ड में रही? क्यों? हार्ट से कर रहे थे। हार्ट मतलब आप इमोशन मान लेते हो, प्रॉब्लम ये है, पर इमोशन की वीकनेस मान लेते हो। हार्ट यदि माँ के अंदर लग गया, आप क्या नहीं कर लोगे? एक माँ का दिल अपने बच्चे पे रहता, कैसी-कैसी वो चीज़ें कर बैठती हैं, देखिए। आपकी सबसे पावरफुल जो चीज़ है, वो है हार्ट, और वो अभी जिन चीज़ों में बिखरा हुआ है, उसके कारण आपकी एनर्जी बिखर रही है। ये यदि आप समझ लेते हो कि आपकी एनर्जी कहाँ बिखर रही है, आपकी एनर्जी है भई। आपका मीनिंगफुल यदि जीवन जीना है आपको, मेरे वायर की कहीं लूज़ हो रही है यदि एनर्जी, मेरे यहाँ मिल नहीं चल पाएगी, आप समझो इस बात को। तो इस एनर्जी को फोकस करना, इसलिए गीता कह रही है यज्ञ, तप और दान। ये फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। तप, तप क्या है? सारी जितनी एनर्जीज आपकी हैं उसको फोकस करना अपने उद्देश्य के प्रति, ये है तप। आपको अगर कोई ओबिचुअरी भी लिखनी है, तो भी आपको बैठ के थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और आपको एक कुछ लिखना पड़ेगा। आपकी एनर्जीज को फोकस करना है तप। और एक सीमा से ज्यादा आप करते हो और कोई हायर उद्देश्य के लिए करते हो, यूं तो आपको रोटी भी बनानी है, किचन में भी काम करना है, तो ध्यान देना पड़ता है। फ्राई करना है, कुछ करना है, तो आप उसमें अंदर एनर्जी, इस पर उसको ये नहीं कह रहे वो तप कर रहे हैं जी ये। पर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब आप एनर्जी इसको राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से, नहीं तो आपकी रोटी नहीं बन सकती अगर राइट तरीके से आप फोकस नहीं करोगे तो। सामान्य सी चीज भी नहीं, तो तप, एक तो है तप, तप करना, ये आपकी एनर्जीज को डिवाइन के ऊपर फोकस करना है, तप। दान, ये आपकी एनर्जी, ये दान वो वाला दान नहीं है जब लोग कहते हैं ये दान तो करना ही चाहिए, फिर गीता सात्विक, राजसिक, तामसिक, श्री अरबिंदो इससे आगे चले जाते हैं, वो निस्त्रैगुण्य की बात करते हैं। गीता के फ्रेमवर्क में ये बात नहीं है। दान, आपकी सारी जो ये फोकस करी हुई एनर्जी है, वो आप माँ के निमित्त उनके कार्य में ऑफर करते हो। तो बच्चे को ये बताने की बात है देविका जी, कि आपकी ये तो अंतरात्मा है, आपकी एनर्जीज को इसको देना है, कि वो ऑटोमेटिकली तय करना जानती है। आप क्या सोचते हो ये पाठ्य पुस्तकें वगैरह आई हैं, किसने डिजाइन करी है? किसी ने छाप दी तो यूं ही? विचार कहीं से आता है। क्या अंतरात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है? यही तो हम पढ़ रहे हैं। विज्ञान की पुष्टिकरण का तरीका है भौतिक तरीका, तत्व ज्ञान की पुष्टि का तरीका है तर्क वितर्क, अंतर्भास की पुष्टि का तरीका अनुभव। कल पढ़ा था ये रियल नहीं लग रहा अभी। मैं समझ सकता हूं इसी ग्रंथि को मैं क्यों इसमें बार बार जा रहा हूं, इसी को टारगेट कर रहा हूं। यहां तक ठीक समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी।
अगर यही सारी दूसरी चीजें हों तो फिर हायर का मतलब भी क्या है? मॉडिफिकेशन है, हायर क्या हुआ? फिर यज्ञ बचा आपका। यज्ञ मतलब जो आपने सारी एनर्जी इकट्ठी करी तप के द्वारा, ये सारी जब एक्सचेंज करते हो आपको वापस और एनर्जी मिलती है, आप ग्रो करते हो। इसीलिए लिखने के लिए और के लिए मैं क्यों बाध्य कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। आप एक लिख लेंगे तब आपको ये सेंस आएगा जब पूरा पढ़ेंगे कि अरे एक करने के अंदर इतना दूबर है। अभी आपको ये सेंस नहीं है कि एक पुस्तक करने में क्या आता है। अभी तो हम कुछ भी कह बैठते हैं। अगर आपको राइट पर्सपेक्टिव हो तो इवन आपकी कही बातें वो तो बड़ी ऑफेंसिव तरीके की हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो ऑफेंसिव नहीं। व्यक्ति जो सामने से जो जैसे श्री अरबिंदो को जो अब तो हम देखते हैं यार कैसे प्रश्न कर रहा है, वो ऑफेंसिव है। उसको सेंस नहीं है किस चीज में क्या मेहनत आती है। एक जना कह रहा जी आप तो सावित्री में ही रहते होंगे सारे दिन, क्या जोर आता है आपको। एक आप पूरा करो, फिर बाद में ऐसी पूरी पुस्तक करो, लंबे समय ये। और ये कोई खैर इससे कोई साधना का लेना देना भी नहीं है। ये तो माइंड के लचीलेपन के लिए है। अभी मैं कल इससे यही विवेक से बात कर रहा था। मैंने कहा अभी अभी मिले नहीं। एक ग्रुप यहाँ आया था, गीता का ग्रुप, एक लेडीज का। मैंने कहा उनमें थी, उनमें अंडरस्टैंडिंग तो नजर आई। बाकी मैंने कहा मास्टरी अरविंद से जुड़े अभी तक तो कोई सा होंगे, पर माइंड की फैकल्टी जिसमें काम करती हो, मैंने कहा भाई जितने संपर्क में उनमें तो नजर नहीं आई। बहुत बहुत कई ये जो संपर्क में है, कितने आते भी हैं, यहाँ चर्चा पर ही चर्चा भी होती है। दुर्लभ सी चीज हो गई जिसको सेंस नहीं है, माइंड नहीं है। ये क्या फैकल्टीज हैं और हैं, ये हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने सारे समय के अंदर अन्यथा इसके ऊपर रखो, ये करो। हाँ जी। आप मेहनत करते हो क्या थोड़ी? हाँ जी। तो लिखने में थोड़ा मुश्किल आती होगी। नहीं, वो ट्रांसक्रिप्शन में तो कंसंट्रेशन नहीं लगती है। अब तो होनी चाहिए आपको लगातार। इतना आप सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो, 3 बजे ही लग जाते हो आप पढ़ने के। हाँ जी। आप तो पढ़ते भी लंबे समय हो, सारे दिन भावना भी माँ की रखते हो, फिर तो कंसंट्रेशन तो आपका बनना चाहिए। हाँ जी। और वो तो सुन के हू बहू लिखना है। तो हाँ इसका जी। मतलब एक्चुअल काम में दूसरी चीजें भी चाहिए। भावना एक है, शिक्षा ऐसी साइकिक की होनी चाहिए, पर जब आप करते हो तो थोड़ी सी अलग हो जाती है। एक इससे ये भी आइडिया आता है, कोई कर रहा है उसको आप मीन मेख निकालना वो एक चीज है, उस प्रयास को करना और एक्चुअल में कुछ करना वो अलग है। ये धीरे धीरे कुछ सेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। क्यों अनिल जी, कुछ दिक्कत आती होगी इसमें? हाँ, नहीं नहीं, शुरू में तो दिक्कत है अभी कुछ, लेकिन फिर शायद सही हो जाएगा। थोड़ा इनिशियली तो एफर्ट ज्यादा लगता है। बिल्कुल। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ हाँ, कि लगता 5 7 10 आपकी क्लास हो जाएंगी तो फिर इतना दिक्कत नहीं आएगी। है। हाँ, अभी शुरू में लगता है, हाँ हाँ, क्योंकि नहीं वो मैं समझता हूँ। लिखने लिखने की प्रैक्टिस भी ढही नहीं ना, सर्विस में भी लिखा कहाँ है, बोला जाता है। यही और होता इसमें वही बात जो हमको लग रहा है हम समझ रहे हैं, देखो कितनी जोरदार बात है। इसमें है। आपका हाँ, फिजिकल बीइंग भी शेयर करने लगेगा उस चीज को। हाँ, नहीं, फुल कंसंट्रेशन तो चाहिए, नहीं तो नहीं लिख ही नहीं सकते आप। मतलब आप जो सुन रहे हो और उसको फिर कितना लिख पा रहे हो, तो वैसे भी सुनने में भी यही होता है, 60% से ज्यादा आप समझ ही नहीं पाते। एक जनरल एक व्यू है साइंटिफिक, भाई जो सुन रहे हैं वो भी 60% अगर सुन लिया तो भी बहुत है, मतलब बाकी तो 40% तो आप सुना ही नहीं है आपने। हाँ, ये तो होता इसलिए ही मैं है। जो ये इस काम पे जो मेरा आग्रह है, आप समझ पा रहे हैं। मेरा कोई ये नहीं कि हाँ, मेरे को कोई नहीं जबरदस्ती नहीं, इनसे करनी है। वो प्रैक्टिस मतलब वो अब मेरे लिए ही है बेनिफिशियल, बिल्कुल।
भाई आप लोगों को परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। नहीं, वो समझ रहा हूँ। जो और फैकल्टी आप डेवलप रही है वो बहुत होंगी सारी ऐसे ही चीज़ें प्रैक्टिस से। आप ये समझ पाएँगे कि कौन-सी चीज़ का क्या तोल है। बिल्कुल। जब आप बाज़ार में हीरा मोलने के लिए जाएँगे, अरे मतलब छोटा-सा पेन लिया बता हाँ, 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 अरे भैया चलो अपन बाज़ार चलते हैं एक बार। जैसे बच्चा जिसको सेंस नहीं होता उसको कहते हैं ले आ, अपन चलेंगे। एक खेत का मैं जिस फार्म हाउस को देख रहा हूँ, चल एक चक्कर निकलवा के लेके आते हैं। धूप में चलेंगे। वो तो एक के अंदर भी कहते मेरा तो सनस्ट्रोक यहाँ दिल्ली से वो आए थे। यात्रा तो 2-3 दिन की थी, उन्होंने टैक्सी करके भैया हम तो जा रहे हैं यहाँ से। हुँ, हुँ। तो एक रिलेटिव सेंस आए चीज़ों का जब वो बोलते हैं, अभी मैं कहता तो कुछ नहीं क्योंकि वो बेचारा उनको पता ही नहीं ना किसी चीज़ का। उनको कुछ सेंस नहीं है, इन्फेंट्स हैं अभी वो और इन्फेंट्स भी बिगड़े हुए हैं। कुछ तो वैसे ही और कुछ जगत ने निकम्मा बना दिया उनको। तो यहाँ विराम दें। जी, जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री